साथ हैं। दिवाली आने वाली है, 12 तारीख की दिवाली है और 11वां महीना शुरू हो गए, 23वां साल है ये। और दोस्तों देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने लोग भी बीमार होते हैं, दिवाली तो सबके लिए होती है, लेकिन दिवाली अगर हम ठीक हैं, हम सही हैं, तो रोज दिवाली है। हम अगर बीमार हैं, हमारे साथ कोई चीज़ ऐसी है जो खराब है, तो पहले हम उसका निपटारा करें, उसको सही करें और उसके बाद फिर दुनिया को एंजॉय करें, किसी फेस्टिवल को एंजॉय करें। आज का हमारा थॉट कहता है जागृति। क्या कहता है? जागृति। जागृति का मतलब होता है अवेयरनेस। अगर हम इंग्लिश में बात करें, हिंदी का शब्द जागृति मतलब अवेयर, जागरूक। असल में एक व्यक्ति जब नशा करता है तो उससे पता ही नहीं होता है कि मैं कर क्या रहा हूं। उसको लगता है दुनिया नशा कर रही है, मैं भी कर सकता हूं। दोस्तों असल में मेरे से बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपकी वीडियो कोई देखता क्यों नहीं है। मैं सबसे कहता हूं कि देखो, इतना खतरनाक टॉपिक है, जब भी नशे का कोई एक टॉपिक आता है तो लोग उसको देखना नहीं चाहते हैं। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं? जब भी नशे का कोई वीडियो आएगा तो लोग उसको देखना पसंद कहते हैं, हटाओ यार, ये कहां, ये बच्चों के सामने तुम नशेबाजी की बात कर रहे हो। और जबकि ये हमारे समाज की एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है। हम अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो कल को ये समस्या हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे बच्चों के साथ या हमारे किसी भी जानने वाले या रिश्तेदार के साथ भी हो सकती है। तो देखिए, जो लोग नशा करते हैं उनके लिए हम क्या कह रहे हैं, उनको अवेयर होना है। क्या होना है? और दोस्तों, अवेयर का मतलब ये है कि जब मैं रिकवरी में आया, मैंने नशा छोड़ा, तो मुझे नहीं मालूम था कि इस अलमारी में क्या है। मेरे को लोग कह रहे थे कि आपके काम की चीज अलमारी में है, आप अलमारी खोलें। लेकिन पहली बात तो ये कि मुझे जो चाहिए था, मुझे लग रहा था वो अलमारी में नहीं है, वो मेरे पास है। मतलब नशा मुक्त मैं अपने आप हो सकता हूं। और मेरे काउंसलर या मेरा प्रोग्राम या मेरे सीनियर वो क्या कह रहे थे, आप इस अलमारी को खोलो। क्या करो? इस अलमारी को खोलो, इसमें आपके काम की चीज है, आप इसे खोलेंगे। पहली बात तो यह है कि मैं जागरूक ही नहीं हूं, मैं जागरूक ही नहीं हूं कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है जो मुझे नशा मुक्त। मुझे तो यही लगता था कि मैं अगर मन पे काबू कर लूं, मैं वादा कर लूं, मम्मी तुम्हारी कसम, हनुमान जी तुम्हारी कसम, भोले शंकर तुम्हारी कसम, दरगाह तुम्हारी कसम, मस्जिद तुम्हारी कसम, गिरजाघर तुम्हारी कसम। मतलब मैंने पत्थर को भगवान बना दिया, मैंने और मेरे परिवार ने। लेकिन मेरा नशा और अवेयर भी नहीं था मुझे कि इसका समाधान है किसके पास, इसका तरीका क्या है। अवेयरनेस नहीं थी मेरे पास। और दोस्तों, अवेयरनेस जब मेरे पास आई तो तब भी मैं अपने से लड़ाई कर रहा था, नहीं मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मैं किसी के मतलब कोई मुझे, जब मैं ठीक नहीं हो सकता, मुझे कौन ठीक कर सकता है। दोस्तों, अवेयरनेस का मतलब होता है कि मेरे पास ये जानकारी हो कि इसमें जागरूकता नहीं थी मेरे पास, अपने को जानने की, दूसरों को जानने की मेरे पास अवेयरनेस थी नहीं। दोस्तों, मेरी जो एटीट्यूड थे, मेरा जो दिमाग था, मेरी जो समझ थी, असल में ये कहती थी तू सबसे बड़ा है, तू सबसे बड़ा है, तेरे से अच्छी सोच किसी के पास नहीं है, तेरे से बढ़िया सोच किसी के पास नहीं है। एक इस एटीट्यूड ने मुझे मतलब सफल ही नहीं होने दिया। एक तो मैं अवेयर नहीं था, दूसरा मैच्योर नहीं था, तीसरा मेरा रुझान ये करता था कि मुझे दूसरे की माननी नहीं, सुननी नहीं। मैंने अपने पिताजी की नहीं मानी। उसका नतीजा ये हुआ कि जिंदगी में नशों ने मेरी जिंदगी में बर्बादियां और तबाहियां इतनी मचा दी कि मुझसे निकलने का रास्ता मुझे मालूम ही नहीं था और अवेयरनेस भी मेरे पास नहीं थी। और दोस्तों, इस कार्यक्रम में जब मैं आया तो मेरे पास अवेयरनेस आने लगी। तो देखिए, आज का हमारा थॉट ये कहता है कि जब आप ठीक हो जाएंगे तभी तो आप बांटेंगे दूसरों को। मतलब मुझे मिल गया, मैं अवेयर हुआ, मैंने विश्वास किया कि हाँ यार, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है। पहली बात तो यही पता लग जाए मुझे कि इस अलमारी में कुछ है और मैं तैयार हो जाऊं इसको। मैं अगर सेंटर में रहता हूं तो पहली बात तो मैं सीखने, समझने को, अवेयर होने को तैयार ही नहीं हूं। मैं गुस्से में हूं, मैं चिड़ा बैठा हूं, मैं भरा बैठा हूं। तो मुझे पता भी लग गया कि इसमें कुछ है, तब भी मैं इसको खोलने को तैयार। पहली बात कि मैं अवेयर हो जाऊं, क्या हो जाऊं, कि नशा आदत नहीं है।